बिहार के गया में जदयू के जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह की बीती रात घर में ही घात लगाकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सुनील सिंह बर्थडे पार्टी से रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सलेमपुर भुसुंडा बहुरा बीघा स्थित अपने घर लौट रहे थे कि घात लगाए अपराधियों ने एक एक करके 6 गोली उनके शरीर में उतार दिया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना से घर वाले अवाक रह गए। वहीं जिला जदयू के पार्टी के लोगों को गहरा आघात पहुंचा है। हत्या की वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार उनके छोटे भाई तेज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी अंजलि सिंह पर उसके परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही जदयू पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक जमा हो गए और घटना की आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है। पूरा मामला हुआ था कि कुछ दिन पहले बहस हुआ था हम लोग फैमिली में। बोलती थी कि हमको आधा बांट के दे दो, तो हम लोग बोले कि बांट के नहीं देंगे। मेरा देवर का दिमागी हालत ठीक नहीं था, तो वो कहती थी कि हमको बांट के दे दो, तो हम बांट के नहीं दे। हम लोग बोले कि हम बांट के नहीं देंगे। मेरे हस्बैंड जी घर के मालिक थे, वही सब चीज़ चलाते थे, सारा घर का मनो पूरा चलाते थे। तो फिर हम बोले कि बोले कि से ठीक है से हम चला रहे हैं। फिर वो बोली ना कि हम अपने से सब करेंगे और गई 5 कट्ठा जमीन बेच दी चुपे चुपे, ब्रोकर के नाम है, अग्रीमेंट की है। भोला चौधरी है, एक गौतम सिंह है, बहुरा बीघा का राहुल है, राहुल सिंह है, तेज प्रताप है, सिंकू है, रौनक है, बाप के उपेंद्र सिंह है और उसको भौजाई नेहा सिंह है। सब मिल के एगो और भौजाई को नाम नहीं जान रहे, दोनों भौजाई मिली थी, सब मिली थी, भाई भौजाई जितना था सब मिलल था। सब साइन करवाया है तेज प्रताप से, मेरा देवर से झूठो मूठो वहाँ ले जाके साइन करवा लिया है कि मनो साइन कर दिए हैं, जमीन हम बेचेंगे। किसका हाथ लग रहा है इस हत्या में? किसका मानते हैं, किसका गलती है? अंजलि सिंह का। कौन है अंजलि सिंह? कौन है ये? का उसका बाप भाई का, ब्रोकर का भोला चौधरी है, गौतम सिंह है, तेज प्रताप सिंह है, सब ब्रोकर सब मिल के मरवाया है। नारायण नगर के है ब्रोकर, सब मिल के। तो कोई पकड़ाया कि नहीं? कोई नहीं पकड़ाया है, कोई नहीं पकड़ाया है, कोई नहीं, सब भाग गया है। गौतम सिंह बहुरा बीघा के है, सब बहुरा बीघा के है, मदन के बेटा। हम सब के चाहते हैं कि फांसी के सजा दिया। मेरे दरवाजा में घर में ढूक के गोली मारा है, मेरे घर में ढूक के गोली मारा। कितना बजे की घटना? 10:30 बजे, 10:20 में था, 10:20 में था। एकदम घर में से तिरिया के लेके गया है। एकदम हम देख रहे हैं कि मिक्सी के अथी था, कटोरी था वहाँ पर रखा था। हस्बैंड मेरा कटोरी ले लिए हैं, कटोरी उधर खेत में फेंका था। उनको कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। अब फड़ाक एकदम यहाँ आवाज किया, एकदम फट एकदम गोली मार दिया। 7 गोली उनको लगा है, 7 गोली, और 7 गोली में उनको जान चल गया। 5 गोली तो लगा, 4 गोली जाते भागते जान। हम चाहते हैं कि सबको फांसी का सजा हो। हम चाहते हैं कि फांसी का। मेरा 3 बच्चा बिलक रहा है, 3 मेरा बच्चा है। बताइए हम कैसे क्या करेंगे? घर में ढूक के गोली मारा है। हम क्या बिगाड़े थे? बंटवारा के लिए हुआ है, खाली जमीन के लिए। एकदम आओ इसके लिए। कौन कर रही थी? ये मेरी गोतनी कर रही थी, गोतनी कर रही थी मेरी। भाई सब कर रहा था, सब भाई सब टोटल जिसका नाम बताए ना सब था। हम सबके चाहते हैं कि फांसी का सजा हो, सबको चाहते हैं। विधायक का धमकी दिया है कि नहीं मिलेगा तो फिर नहीं कहिएगा कि हमसे नहीं मिले। बहुत बड़ा धमकी दिया है। रिकॉर्ड उसका था, इनका मोबाइल में था। मोबाइल इनका एकदम चूर हो गया, गोली मारा है एकदम मोबाइल के सामने। रिंग किया है, फोन किए हैं, रिंग बेचारा नहीं उठा पाए हैं। हाथ में से रिंग लेके और कान तर सटाए हैं, जैसी वैसी गोली मार दिया है एकदम। कल करीब 10 बजे रात में तो पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सुरेश राजू की पुत्री का जन्मदिन था। उसी समारोह से वो लौट करके घर जा गए और तकरीबन 10:22 में वो घर पर पहुँचे हैं। उनके साथ उनके मित्र अवध बिहारी जी भी थे, उनका घर उनके आगे। और वो पहुँचे हैं वहाँ पर, वो उधर गए, वो अपने घर गए, मोटरसाइकिल वगैरह तो अपने घर में लगाए। पत्नी को बोला किसी बोला आप जा करके आराम करो, और वो बाहर पेशाब करने के लिए निकले और इसी बीच ये घटना घटी है और बहुत ही निर्मम घटना है ये।
इसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। और प्रथम दृष्टया और जो वहाँ पर के उनके बच्चे वगैरह जो भी सारे लोग बताएं, तो ये ज़मीन विवाद का, ज़मीन से संबंधित मामला है। बैड एलिमेंट्स के साथ उनके ही परिवार का गहरा संबंध था, उसके कारण ये हत्या हुई। और बहुत सारे लोगों को रात में ही डिटेक्ट कर करके उसकी अरेस्टिंग वगैरह हुई है। जहानाबाद से भी अरेस्टिंग हुई है और इसका पर्दाफाश बहुत जल्द ही हो जाएगा। लेकिन हम ये एक चीज़ ज़रूर आपके माध्यम से कहेंगे, अच्छा इस तरह चढ़कर घर पर चढ़कर हत्या कर दी। सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए ज़मीन माफिया का जो ये काम है, ठीक है, अरे भाई ज़मीन तो लेना है, ज़मीन में जान किस चीज़ के लिए? किसी का जान लेने से वो ज़मीन थोड़ी ना मिल जाता है। ये एक ट्रेंड जो चल गया है, ये बहुत ही ख़राब ट्रेंड है और मैं समझता हूँ कि सरकार नहीं बल्कि प्रशासन इस पर पूरी गंभीर है। हम लोग इसको डिटेक्ट कर करके एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो भी चलाना पड़े, जो सज़ा हो उसको मिलना चाहिए, ताकि लोगों में ये भय पैदा हो, आम लोगों में भी ये भय पैदा हो जो इस तरह के बैड एलिमेंट्स हैं, जिन्हें लगता है कि ज़मीन में अति हो जाता है उसके बाद हत्या से कुछ होना जाना नहीं है। तो ये भय पैदा होना उन लोगों में बहुत ज़रूरी है और ये भय पैदा निश्चित तौर पर जो भी कातिल हैं उसको सज़ा अविलंब मिलेगी। वो रात में पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सुरेश राव जी भुसुंडा में उनका पोती का जन्मदिन, तो सुनील सिंह और हम दोनों जन्मदिन में शामिल होने गए थे। तो वो थोड़ा आधा घंटा पहले चल गए, हम थोड़ा आधा घंटा पीछे गए। दोनों अलग अलग बाइक से गए थे और लगभग 10 बजे के आसपास कार्यक्रम समाप्त हो गया। खाना वाना खा के हम लोग निकले, वो भी नीचे उतरे, हम भी नीचे उतरे और दोनों अलग अलग बाइक से एक साथ वहाँ से निकले हैं। और वही लगभग 10 बजे निकले हैं, 10:15 के आसपास पहले उनका घर आता है। भुसुंडा से जब चलते हैं बहोरा बिघा तो पहले सुनील सिंह का घर आता है, उसके बाद 50 मीटर के बाद हम मेरा घर है घूम के, और सामने देखिएगा तो और कम ही है। तो उनका घर पहले आ गया तो हम कहे कि चलिए आप जाइए। तो वो अपना घर के तरफ मुड़ गए और हम अपने घर के तरफ मुड़ गए। तो वो अपने स्थान पे चल गए, मेरे घर से दिखाई दे रहा। तो अपने घर के दरवाजे पे मोटरसाइकिल खड़ा किए हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं। हम भी अपने घर के दरवाजे पे रुके और पत्नी को बोले कि दरवाज़ा खोलो, हम आ गए हैं। इसी बीच देखे कि वो अपना बाइक अंदर कर लिए घर के अंदर में, और तो हम भी अपना बाइक अंदर करने लगे। इसी बीच 2-4 मिनट हम बाइक अंदर करने के दरमियान आवाज़ सुनाई दिया, गोली चलने का 4-5 आवाज़ उनके घर के तरफ से आया। चूँकि मेरे घर से उनका घर दिखाई देता है, जहाँ से वो कम है। तो जब 4-5 आवाज़ पड़ाक आया तो गोली चलने का हमको लगा कि उनके घर की तरफ गोली चला है। तो अभी तो भाई वही आए हैं, तो हम उनको कॉल लगाए, 2 बार कॉल लगाए, वो कॉल रिसीव नहीं कर पाए। तो हम सोचे कि क्या बात है, गोली भी चला गया, फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो फिर उनको पत्नी को कॉल किया, तो वो भी एक बार में नहीं रिसीव किया, दूसरे बार में उनका लड़का रिसीव किया। तो मैं पूछा कि बेटा पापा आ गए घर पे? तो बेटा बोला कि नहीं अंकल अभी तो नहीं आए हैं। रूम में से बोला, हम बोले कि नहीं अभी बाइक अंदर किए हैं, तुम बाहर निकल के देखो। तो कहा हाँ अंकल बाइक तो लगा है जहाँ पे लगता है डेली, लेकिन पापा नहीं है। तो हम कि देखो वहीं पे होंगे बाथरूम में। बेचारा इधर उधर ढूंढा तो कहा नहीं है अंकल। हम कि मम्मी को फ़ोन दो, तो मम्मी को बुलाया, मम्मी बाहर निकली पूरा मैंने रोने धोने की नहीं है क्या हो गया, भाग गया लेके अपहरण कर दिया। उसी बीच हम और मेरी पत्नी भी बगल में ही थे, दौड़ के पहुंच गए। तो देख रहे हैं कि जस्ट दरवाज़ा से थोड़े दूर पे आम के पेड़ है, वहीं पे वो गिरे हुए हैं, खून से पूरा लथपथ। तो देखे कि तो ये तो मतलब कुछ नहीं चल रहा था। मोटा गोली उन पर लगी हुई है, लगभग 5-6 गोली लग चुका था। हम कन्फर्म नहीं थे कितने गोली लगा है, लेकिन जब आनन फानन में गाड़ी बुलाए मेडिकल लेके आए तो कन्फर्म हो चुका कि लगभग 6 गोली उनके शरीर में लग चुका था। लग रहा था प्रथम दृष्टया कि काफ़ी नज़दीक से गोली मारा गया था। क्या लगता है इसमें? जो भी अपराधी आया था मारने के इरादे से ही आया था और बेचारा को मौत का घात उतार दिया उनके घर पे। तो पहले से लेके किया जा रहा था क्या? अब लगता तो है कि किया जा रहा होगा, क्योंकि हर चीज़ को जानकारी कैसे था कि हम लोग वहाँ से आए, कितने बजे पहुँच रहे हैं, हम वहाँ से कब अलग हुए, और तब 2-4 मिनट के अंदर में ही जाके घटना हो गया। तो घटना किसका कारण हो सकता है, किसका हाथ हो सकता है? वजह क्या हो सकता है आपकी नज़र में? अब वजह तो सामने निकल के आ रही है, क्लियर नहीं बता सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी है कि ज़मीन का विवाद था। अच्छा, किन से? उनका जो भब्बू थी वो कुछ ज़मीन इधर उधर बेच रही थी।
अच्छा उसी से संबंधित हमको लगता है कि विवाद है। अच्छा, पुलिस उसी की हिरासत में पूछताछ कर रही है। हाँ, अभी तो उनको हिरासत में पुलिस लिया है। छोटे भाई और पत्नी को? हाँ, छोटे भाई पत्नी को। क्या नाम है उनका? उनका नाम है, भाई छोटे जो हैं तेज प्रताप सिंह और पत्नी अंजलि सिंह। तो हम तो जनता दल के गया जिला के प्रवक्ता होने के नाते, और वो बेचारा जो मर गए सुनील कुमार सिंह जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, तो हम तो प्रशासन से चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द उनको जो भी अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए और एक मिसाल पेश किया जाए गया में कि भाई आगे इस तरह के अपराध न हो। कल दिनांक 10/2/23 को देर रात्रि मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी अपराधियों के द्वारा। इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया तथा इस मामले में तुरंत संबंधित वरीय पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ वजीरगंज तथा एसएचओ मुफस्सिल को घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया तथा मेरे द्वारा स्वयं भी वहां पर तुरंत पहुंचा गया और इस मामले में पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंच करके अभी तक जांच की जा रही है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है ये आपसी विवाद का मामला अभी तक के जांच में आया है। एफआईआर हेतु आवेदन अभी तक नहीं दिया गया है। जैसे ही एफआईआर हेतु आवेदन प्राप्त होता है इस संबंध में अंतर कार्रवाई की जाएगी। जांच जो वहां पर घटनास्थल पर पूछताछ की गई है उस आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ पुलिस गहराई से कर रही है। जल्द ही इस मामले में उद्भेदन किया जाएगा। इस मामले के उद्भेदन तथा इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ वजीरगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। जल्द ही इस मामले में जो अपराधी शामिल है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।